Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक टॉपिक है वेस्टेड इंटरेस्ट। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ये कवर होता है सेक्शन 14 में। आप ये वाला वीडियो लेक्चर बिल्कुल ध्यान से सुनिए और जो मैं इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अगर आप अटेंटिवली नहीं सुनेंगे तो फिर आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। और जनरली ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, दोनों इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, वेस्टेड और कंटीजेंट। तो आप इसे आराम से सुनिए। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र करते हैं। वो इंटरेस्ट क्या होते हैं कि राइट टू पोजीशन, कि आप जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं, उसको अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया तो उसके साथ साथ आप पोजीशन को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये जो राइट टू पोजीशन है, ये राइट आपका अक्कर कब हो रहा है, तो इसके बेसिस पे दो तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं। एक होता है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो आज हम कंटीजेंट इंटरेस्ट को टच नहीं करेंगे, बल्कि आज हम डिटेल में बताएंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो आपके साथ जो प्रॉपर्टी के साथ और इंटरेस्ट है, जैसे राइट टू पोजीशन है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी है, ये इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कि आपने टाइटल ट्रांसफ़र किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, साथ के साथ अदर राइट भी आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाते हैं। अब ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है वेस्टेड इन इंटरेस्ट और एक आपका होता है वेस्टेड इन पोजीशन। कौन कौन से दो इंटरेस्ट हुए? वेस्टेड इन इंटरेस्ट और दूसरा है आपका वेस्टेड इन पोजीशन। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट से आपको एक प्रेजेंट फिक्स राइट मिल जाता है। ठीक है, अगर ये राइट किस चीज़ के लिए मिला है? फ्यूचर इंजॉयमेंट के लिए मिला है, तब तो ये वेस्टेड इन इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन अगर आपको जो ये राइट मिला है ये प्रेजेंट इंजॉयमेंट के लिए मिला है, तो ये आपका वेस्टेड इन पोजीशन कहलाता है। तो दोनों क्लियर हो गए। अगर आपके पास आज की डेट में राइट है, लेकिन इंजॉयमेंट कब करेंगे आप उस राइट को? फ्यूचर में, तो वो वेस्टेड इन इंटरेस्ट है। अगर आज आपके पास राइट है कि आप चीज़ को इंजॉय कब करेंगे? प्रेजेंट में, तो फिर वो वेस्टेड इन पोजीशन कहलाता है। तो चाहे वेस्टेड इन इंटरेस्ट हो या वेस्टेड इन पोजीशन हो, दोनों ही इंटरेस्ट आपके वेस्टेड इंटरेस्ट में इंक्लूड होते हैं अंडर सेक्शन 40। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो एग्जाम्पल के आपको हेल्प से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, ए के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दिया एक्स को। किसे ट्रांसफ़र किया? एक्स को। और उसने कहा ये एक्स के लाइफ टाइम तक ये एग्रीकल्चरल लैंड एक्स की रहेगी और एक्स की डेथ के बाद ये किसके पास चली जाएगी? बी के पास। क्लियर हो गया एग्जाम्पल कि ए के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसने उसे ट्रांसफ़र किया एक्स को, ये कह के कि पूरे एक्स की लाइफ टाइम तक ये एग्रीकल्चर लैंड एक्स के साथ ही रहेगी और एक्स की डेथ के बाद ये किसके पास चली जाएगी? बी के पास। अब ये जो एक्स है, एक्स को आपने राइट का ट्रांसफ़र किया, एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करी। अब वो इस एग्रीकल्चर लैंड को कब इंजॉय कर सकता है? प्रेजेंट इंजॉयमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको तो लैंड डायरेक्टली उसी को ट्रांसफ़र किया है और वो साथ के साथ उसके पोजीशन को इंजॉयमेंट भी कर सकता है। तो ये कहलाएगा वेस्टेड इन पोजीशन। अब बी कब इसको इंजॉय करेगा? बी को राइट तो मिल गया कि एक्स की डेथ के बाद मेरे को ये वाली एग्रीकल्चर लैंड मिलनी है, तो उसे फिक्स राइट तो मिल गया, लेकिन वो लैंड के पोजीशन को इंजॉय कब करेगा? जब एक्स की डेथ हो जाएगी। तो वो पोजीशन को जो इंजॉय करेगा वो फ्यूचर में करेगा।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टेड इन इंटरेस्ट। तो एक्स का राइट भी वेस्टेड ही माना जाएगा और बी का राइट भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही माना जाएगा। तो आई थिंक कि आपको इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा अगर हमें फ्यूचर का एंजॉयमेंट राइट है तो फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपका राइट प्रेजेंट में फिक्स होना चाहिए कि आपको एंजॉयमेंट का राइट प्रेजेंट में मिले तो भी वो वेस्टेड में आएगा। अगर एंजॉयमेंट आप उसकी पोजीशन को फ्यूचर में करें तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ही आएगा। अब हम इसके बताएंगे कि इसके सेलेंट फीचर कौन कौन से होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के, ये भी आप समझिए और इनके एग्जाम्पल जरूर समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको इसके फीचर्स जो हैं बिल्कुल समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहला है वेयर नो टाइम मेंशन। अब मैं इसको पहले एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको इस लाइन का मीनिंग क्लियर होगा। देखिए ए ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपनी बिल्डिंग थी, वो बी को ट्रांसफर कर दी। तो अब बी को ट्रांसफर कर दी तो बी के पास ओनरशिप आ गई, तो उसका प्रेजेंट का राइट जो है बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन अभी लैंडलॉर्ड या सेलर उस मकान पे अभी रह ही रहा है, उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो उसे कब खाली करके जो है परचेसर को देगा। तो अब बी का उस पर राइट तो हो गया, लेकिन उसको इंजॉयमेंट करने का, उसके पोजीशन को इंजॉयमेंट करने के लिए अभी उसके लिए कोई टाइम लिमिट उसे नहीं पता है। तो इसे माना जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हुआ, लेकिन पोजीशन को कब इंजॉय करेगा उसका कोई भी टाइम मेंशन नहीं है। तो ऐसा अगर केस है तो वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट में ही जाता है, जब टाइम कोई भी मेंशन नहीं होता कि कब आप उसके पोजीशन को इंजॉय करोगे। नेक्स्ट है आपका वेयर इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ और ऑन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। इट मीन्स अगर वेस्टेड इंटरेस्ट तो आपको मिल गया, तो आपको जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो फोर्थविथ मीन्स इमीडिएटली मिल रहा है, या ऑन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, या किसी इवेंट के होने पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैंने लिखा है ऑन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। ये सर्टेन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्टेन का मतलब है कि आपको पता है कि ये इवेंट होगी ही होगी, इसमें बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो पहले मैं बताऊंगी कि अगर फोर्थ भी ट्रांसफर हो रहा है, अगर इमीडिएट हो रहा है, जैसे कि आपने अपनी जो है बिल्डिंग बी को ट्रांसफर कर दी और उसकी टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया, उसका पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया। अब उसके पास दोनों राइट हो गए कि ओनरशिप भी मिल गई और पोजीशन का राइट भी वो इमीडिएटली इंजॉय कर सकता है। तो ये भी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट का ही फीचर हो जाएगा। अगर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होना है तो उसका भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा बी को कोई भी प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट करी, उसने कहा ये गिफ्ट तब मिलेगा आपको जब मैं मर जाऊंगा। तो आपको पता है मरना एक सर्टेन इवेंट है, जिस डोनर ने गिफ्ट किया है वो मरेगा तो भाई, तो ये एक सर्टेन इवेंट है। तो जो आपको डोनी है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट है, भले ही अभी वो नहीं मरा हो, क्योंकि ये हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है कि डोनी के मरने के बाद उसको मिल जाएगी। तो इस केस में भी माना जाएगा कि यहाँ पे डोनी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन इसी केस में अगर हम बोलें कि ए जो है गिफ्ट बी को देगा अगर बी मैरिज कर लेती है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इवेंट है मैरिज करने वाली ये सर्टेन नहीं है। बी मैरिज कर भी सकती है और बी मैरिज नहीं भी कर सकती है। तो यहाँ सर्टेन इवेंट ना होके अनसर्टेन इवेंट है, तो वो गिफ्ट जो बी को कर रहा है यहाँ पर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट डोनी का नहीं आएगा। क्लियर हो गए ये दोनों पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट। क्या है आपका ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट? इसमें है कि हमने राइट तो ट्रांसफर कर दिया कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट का जो राइट है वो आपने पोस्टपोन कर दिया। तो इसकी वजह से ये नहीं होता कि वो राइट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो राइट भी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, भले ही उसका इंजॉयमेंट आपने थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया हो।
इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ए जो था एग्जीक्यूटर था, उसके पास 2 प्रॉपर्टी थी। उसने उसका एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टी किसको अपॉइंट किया? बी को। और किसके बेनिफिट के लिए किया? सी के लिए। तो ए ने एक अपनी प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट बना के सारी प्रॉपर्टी ट्रस्टी बी को दे दी और बेनिफिशियरी कौन था? सी को। उसने बी को इंस्ट्रक्शन दी कि सी को ये प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब ये 18 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब सी को ये तो है कि उस प्रॉपर्टी पे हक है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट कब कर सकता है? 18 साल बाद, क्योंकि उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी 18 साल के होने के बाद आएगी। तो इस केस में भी माना जाएगा कि सी का उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, भले ही वो इसको एंजॉय जो है 18 साल के बाद करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया आपका? अब नेक्स्ट आता है आपका प्रायर इंटरेस्ट। देखिए, प्रायर इंटरेस्ट का होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, अब उसने उसमें 2 इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए। पहले किसी और का इंटरेस्ट किया, दोबारे किसी और का इंटरेस्ट। तो जिसका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही कहलाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि किसी और पर्सन का प्रायर इंटरेस्ट है तो अब सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जिसको मिला है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। तो प्रायर इंटरेस्ट जिसको मिला है उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है और जिसे सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट मिला है उसका भी जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसका मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने जो है अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? वाइफ को ट्रांसफर कर दी। उसने कहा वाइफ की लाइफ टाइम तक ये प्रॉपर्टी वाइफ के पास रहेगी। वाइफ की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी के 3 शेयर होंगे। एक शेयर मेरे भाई को जाएगा और बाकी के 2 शेयर मेरे 2 बेटे को जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी। उसने कहा लाइफ टाइम तक मेरी वाइफ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी। वाइफ के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरे भाई को जाएगा और 2 हिस्से मेरे दोनों बेटे को जाएंगे। तो अब वाइफ का क्या है? इसमें प्रायर इंटरेस्ट है और ब्रदर और उसके दोनों बेटों का क्या है? इसमें सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है। तो वाइफ का प्रायर इंटरेस्ट है तो हम ये नहीं कह सकते कि जिनका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है उनके पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके पास भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है। तो अगर जो है वाइफ की डेथ हो जाती है और अब ये प्रॉपर्टी किसको मिल गई? ब्रदर को मिल गई और दोनों बेटों को मिल गई, लेकिन उसी वक्त भाई की भी डेथ हो जाती है और एक बेटे की भी डेथ हो जाती है। तो अब वो जो प्रॉपर्टी के भाई का हिस्सा था वो उसके लीगल हेयर को मिल जाएगा और एक बेटे जिसकी डेथ हुई है उसके भी लीगल हेयर को मिल जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि लीगल हेयर को नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ब्रदर और उसके एक बेटे के पास वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। तो प्रायर इंटरेस्ट के साथ साथ जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट वाला होता है उसके पास भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। देखिए, अगर कोई पर्सन किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और वो एक कंडीशन लगा देता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी आप उसे इकट्ठा करते चले जाएंगे और फिर इकट्ठा करने के बाद आप उसमें से कुछ पेमेंट कर देंगे और बाकी को आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन लगी हो तो इसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि जिसको ट्रांसफर की गई है, जो ट्रांसफरी है, उसका उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और कंडीशन ये लगा दी गई है कि उसकी इनकम को आप एक्यूमुलेट करते चले जाओगे तो भी ट्रांसफरी का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल लिमिटेशन। देखिए, कंडीशनल लिमिटेशन क्या होती है कि आपने किसी को राइट दे दिया फ्यूचर एंजॉयमेंट का, लेकिन साथ के साथ एक कंडीशन भी लगा दी कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर ये राइट किसी और को चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशनल लिमिटेशन और इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट कंडीशन। तो जिसको फ्यूचर एंजॉयमेंट का राइट मिला था, अगर उसको राइट मिला है और हमने उसके साथ साथ एक कंडीशन और लगा दी कि ये कंडीशन पूरी होती है तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो किसी और के पास फिर चला जाता है।
मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को ट्रांसफर करी। उसने कहा कि जो बी के बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी, अगर बी का कोई बेटा होता है। अगर बी का बेटा नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी जो है फिर सी को चली जाएगी। तो यहाँ पे सी के लिए एक कंडीशन लगी गई है कि सी को तब मिलेगी जब बी का बेटा नहीं होता है। अगर बी का बेटा होता है तो फिर सी को नहीं मिलेगी। तो माना जाएगा कि अभी तक उस पे जब तक उसका बेटा अगर नहीं होता है तो सी के पास वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बी का बेटा होता है तो अब वो प्रॉपर्टी बी के बाद बी के बेटे को पता चल जाएगी, बी के बेटे के पास चली जाएगी, फिर सी का उसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया आपको? अब लास्ट है आपका नो कंडीशन प्रेसिडेंट। इसका मतलब है जो 7th पॉइंट था वो तो एक कंडीशन बाद की बताता है, और 8 पॉइंट कहता है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे थे उसी वक्त हमने एक पहली कंडीशन लगा दी। तो देखिए, अगर ये कंडीशन सर्टेन होती है तो ट्रांसफरी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट जाता है। अगर ये जो प्रेसिडेंट वाली कंडीशन अनसर्टेन होती है तो फिर उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं जाता है। मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ए ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी बी के पास जाएगी और बी की डेथ के बाद सी के पास जाएगी, तो ये जो कंडीशन लगाई है कि बी की डेथ के बाद सी को जाएगी, तो ये जो कंडीशन है ये कैसी है? सर्टेन है। बी की डेथ तो होगी कभी ना कभी, तो सी के पास भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो ऐसे केस में सी के पास इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कंडीशन इस तरह की हो कि ए बी को ट्रांसफर करता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास तभी ट्रांसफर होगी जब आप शादी कर लोगे, तो अब बी की मर्जी के पास है, ये अनसर्टेन इवेंट हो जाती है, अनसर्टेन कंडीशन हो जाती है। अब बी मैरिज कर भी सकता है और बी मैरिज नहीं भी कर सकता। तो अगर वो नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगी। तो अनसर्टेन कंडीशन की उसमें ये जो बी है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई कंडीशन ट्रांसफर के टाइम लगे तो आपको ये देखना है कि वो सर्टेन कंडीशन है या अनसर्टेन कंडीशन है। सर्टेन कंडीशन है तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ट्रांसफर का, अगर अनसर्टेन कंडीशन है तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत इजी करके ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट समझाया है और इसके सैलिएंट फीचर बताए हैं कि कब कब आपका जो है वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाता है, कि इन सभी कंडीशन में जो है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाता है। आई होप कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और एग्जाम्पल को ध्यान से सुना होगा आपने, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।